फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ, मैं आगे आने वाला चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा। राशिद नेपोटिज्म? नहीं, नो नो। फिर भी आपके गांव में और कोई नहीं दिखा आपको? आपका अपना बेटा ही क्यों दिखा? पुत्र मोह में तो नहीं ना फंस रहे हैं? नहीं, पुत्र मोह में नहीं फंसे, इसलिए कि हमको कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला। और आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने हमसे, कि मैं 1 महीने से एक मुहिम चला रखा है कि पढ़ा लिखा, और चूंकि हरना पंचायत का सबसे बड़ा गांव है, हीक मुखिया हो, दूसरे गांव का अनपढ़ नहीं हो जाए, कुछ लुटेरा टाइप का नहीं हो जाए, मुहिम चला रखा है कि सब हरना का ही कोई हो और पढ़ा लिखा इंसान हो। उसमें चुनो, संडे को हमारी लास्ट बैठक थी, बहुत कम लोग आए इसलिए उस पर फैसला नहीं हो सका। फ्राइडे को फिर हमारी बैठक है उस पर, तो कि मेरे बेटे के खिलाफ तुम उम्मीदवार दे दो, लेकिन सिर्फ एक रहे तो हम उसको विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। वैसे इंसान मोह जो है ना पतन का कारण होता है। तो मैं लालू हूँ, हाँ। जगन्नाथ मिश्रा हूँ कि पुत्र मोह में कुछ से कुछ कर दूं। मोह पतन का कारण होता है। इंसान जब यही सोचता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, तो वो सब समझ लीजिए कि उसका अंत होना अब निश्चित है। निश्चित। वेलकम बैक। मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान पक्ष, विपक्ष और जनता, इन तीनों से मिलने के क्रम में आजकल मेरा चल रहा है अंदरठाड़ी प्रखंड के 18 पंचायत में से कुछ पंचायतों में मैं अभी तक गया भी हूँ, और आज मैं पहुँच गया हूँ हरना पंचायत। और यहाँ के विपक्ष नेता अतीकुर रहमान मेरे साथ हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बायो मैं आप लोगों को दे दूँ कि इससे पहले ये हरडी पंचायत, जब ये एक हरना पंचायत हरडी के अंदर आता था, तब ये हरडी पंचायत था, और तब ये वहाँ के सरपंच थे। और सरपंच में 69 से 2000 तक जो है चुनाव जब तक नहीं हुआ था, तब तक ये 2001 तक जो है मतलब कंटिन्यूसली जो है वहाँ के सरपंच रहे हैं। और 2001 में हरना पंचायत अलग हो गया, और ये हरना में इन्होंने इलेक्शन फाइट किया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में इन्होंने मुखिया पद को चुना, जो कि सबसे निचला सदन है, और ये जीत गए। 2006 में ये सेकेंड रनर अप रहे थे, यानी लूज़ कर गए। फिर ये 2011 में फिर से जीत गए, 16 में फिर से हार गए, और 2021 जो कि अब कह सकते हैं कि फिर से 2-3 महीने बाद फिर से चुनाव है। पंचायत के बारे में विशेष नॉलेज रखते हैं और करीब 50 वर्षों से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। सीपीआई के वेल लीडर हैं और पढ़े लिखे हैं। उन दिनों में जब कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, ये पीजी इन्होंने किया है। अब इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है मैं चाहूँगा ये खुद ही बताएं। तो सबसे पहले अतीकुर रहमान जी, आपको अगर आपका परिचय देने के लिए कहा जाए तो आप किस प्रकार देंगे अपने पंचायत के जो जनता मालिक हैं उनको, और मेरे जो मधुबनी टीवी के दर्शक हैं उनको? देखिए, मेरा परिचय कुछ नहीं है, मैं साधारण इंसान हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी गरीबों की मदद के लिए शुरू किया, और यही वजह है कि मैंने सीपीआई को चुना। और हमारे आदर्श भोगेंद्र झा थे, जो अब नहीं रहे, और इसीलिए गरीबों की मदद के लिए ही मैंने अपना पॉलिटिक्स शुरू किया था। और जब देखा कि झंझारपुर में गरीबों को रिप्रेजेंट करने के लिए वाम दल से कोई वकील नहीं थे, तो मैंने झंझारपुर में अपना वकालत 1970 से शुरू कर दिया, ताकि गरीबों को इंसाफ मिल सके, कम पैसे में इंसाफ मिले, दौड़ना नहीं पड़े। क्वालिफ़िकेशन के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने क्या कुछ पढ़ाई किया है, कहाँ से किया है, वो थोड़ा बताइए। मैंने 57 में, अब राजनगर थाने में वो गांव कोयलक है, वो कोयलक से मैंने 57 में मैट्रिक किया था, सेकेंड डिवीज़न से। ठीक है। तब फर्स्ट डिवीज़न उस ज़माने में दरभंगा ज़िला था, जिसमें समस्तीपुर भी था। 10 लोग ही फर्स्ट डिवीज़न से पास किए थे, पूरे सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी 3 में 10 लोगों को हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िला स्कूल दरभंगा के लोग थे। इसके बाद आर के कॉलेज से मैंने इंटर किया, मिल्लत कॉलेज से मैंने फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ने के बाद वहाँ एक हरड़ी में एक हाई स्कूल खोला, जो चंदेश्वर उच्च विद्यालय के नाम से अब एफिलिएटेड है पूरा। वहाँ फिर मैं टीचर के रूप में काम करता रहा।
उसके पहले मैं कुछ दिनों के लिए टाटा में सिक्योरिटी गार्ड इंस्पेक्टर, टाटा का जो अपना सिक्योरिटी गार्ड है, मैं वहाँ इंस्पेक्टर था और वहाँ नौकरी हमको कौन से स्टेट में? कौन से स्टेट में? अब पहले तो बिहार में था, अब झारखंड है। अच्छा। पहले जब टाटा पहले बिहार ही में था, अब झारखंड में है। तो वहीं मैं था पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में, सिक्योरिटी गार्ड इंस्पेक्टर उसका असल नाम था। कोई ऐसी बात हो गई कि जान पे खतरा हुआ, मैं वहाँ से नौकरी छोड़ के चला आया और स्कूल बनाया। मौत से डरते हैं? मौत से डरते हैं? मौत से लड़ता हूँ। तो फिर छोड़ के क्यों भागे? वो परेशानी कुछ ऐसी हुई जो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए। चलिए, तो फिर उसके बाद पॉलिटिकल कैरियर का जो है थोड़ा वो बताइए। पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत ऐसे हुई हमारी कि मैं जब पढ़ लिख करके घर चला आया तो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडरों की नज़र मुझ पे पड़ी। कम्युनिस्ट पार्टी लोग देख रहे थे, तलाश रहे थे कि कहाँ किस गांव में पढ़े लिखे लोग हैं जिनको हम लोग अपनी तरफ लें। भूगन साहब भी और हमारे साथ आए। इसके बाद चतुरानंद मिश्रा जी थे, जो तो बाद में पूरा का पूरा झारखंड से अपनी सियासत शुरू कर दिए, मिनिस्टर भी रहे संविद सरकार में, केंद्र में। तो उन्हीं लोगों के कहने से, उन्हीं के समझ में आने से मैं कॉमरेड रविकांत झा, जो कुछ दिनों तक हरड़ी पंचायत के मुखिया भी हुए थे, उनके इसमें आने के बाद संपर्क, उन्होंने ही मुझको संपर्क कराया और मैं कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया। तब से मैं अब तक CPI में लगा था। तो ठीक है, अब मैं इनके जो पर्सनल ज़िंदगी के बारे में होता है कुछ सवाल, वो मैंने किया है। अब मैं हरना पंचायत के बारे में कुछ इनसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले आपका जो हरना पंचायत है बहुत पीछे है, जिसके कारण आप भी हैं, क्योंकि आप भी 10 वर्ष यहाँ के मुखिया रहे हैं, 10 वर्ष विपक्ष नेता रहे हैं। आप लोगों ने जो है हरना पंचायत का विकास नहीं किया है, ये मैं आप पे आरोप लगाता हूँ। सबसे पहला मैं क्षेत्र दूंगा आपको सड़क में। आप तो दूसरे पंचायत भी जाते होंगे ना, आपके भी बच्चे होंगे या कोई भी हैं सगा संबंधी, दूसरे गाँव जाते होंगे। 18 पंचायत जो हैं, आप तो कभी ना कभी तो विजिट किया होगा आपने। क्या पाते हैं? आपका जो अपना हरना पंचायत है, वो 18 पंचायत जो भी हैं उसमें सबसे पीछे क्यों है? सबसे पीछे होने की वजह ये हुई कि हरना पंचायत का जो मुख्य 2 गांव है, वो कमला बलान 2 तटबंधों के बीच में ये गांव था। जहां आप अभी हरना देख रहे हैं वहां नहीं था, उससे आधा किलोमीटर पश्चिम था, जो दरिया के किनारे अब है। ठीक उसी तरीके से शहर के किनारे भदवार गांव है, वह भी शहर के अंदर ही था। तो वहाँ से विस्थापित होके हम लोग चले आए। और जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी में था और संविद सरकार बनी थी और सिंचाई मंत्री कॉमरेड तेज नारायण झा बेनीपट्टी के थे, उनसे कहने के बाद हम लोगों ने ज़मीन एक्वायर करवाया। और ज़मीन एक्वायर कराने के बाद लोग बसे। ये मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो यहाँ से लेके और बाबू बढ़ी तक वो ज़मीन को हमने एक्वायर कराया, जहाँ जहाँ के लोग अंदर थे। विकास के नहीं होने की वजह यही थी। हमारे पंचायत में मतलब नदी के बीच में रहा। और अभी आया तो यहाँ न सड़क नहीं है सरकारी, या फिर लोगों के बसने की भी ज़मीन नहीं है। कौन कौन से गांव आपके पंचायत में आते हैं रेवेन्यू विलेज? हमारे रेवेन्यू विलेज है हरना, भदवार, गंधराइन और गंधराइन ब्रह्मोत्तर। आप कहाँ से? मैं हरना गांव का रहने वाला हूँ। और मेरे द्वारा विकास नहीं हो पाया कहना, इसलिए कि एक में इतनी कम राशि आती थी पंचायत में, जिससे बहुत बड़ा काम नहीं किया जा सकता था। बहुत कम राशि आती थी। अब जैसे इंदिरा का आवास है, अभी लाख से ज़्यादा रुपये मिलता है, उस ज़माने 20,000 रुपये मिलता था और अब नहीं मिल पाता है। अब 20,000 रुपये में जो मकान बनाया वो अब गिरने के कगार पर है। तो उतने में बन भी जाता था ना उस समय? नहीं, उतने में बन नहीं जाता था। तो आज क्या 1 लाख में बन जाता है? हाँ, 1 लाख में भी नहीं बन पाता है। तो ये सही है, 1 लाख में भी मकान नहीं बन पाता है, 1 लाख से ज़्यादा है। तो उसकी वजह वही थी कि हम लोगों के ज़माने में ये नहीं था। ठीक है, आप अपने पंचायत की अगर हम पूछें आपसे कि 5 मुख्य ऐसे सड़कों के बारे में बताइए जो बहुत बनना ज़रूरी है और बहुत प्रॉब्लम है, समस्याएं बताइए। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि झंझारपुर से और अंधराठाड़ी को जोड़ने वाली सड़क पंचायत के स्तर से वाली आप बताइए, विधायक या किसी पंचायत के अंदर से बता रहा हूँ कि कोई सड़क नहीं थी झंझारपुर और
अंधा ठाड़ी को जोड़ने के लिए। वो जो सड़क थी हरना में आके, जो जयपुर से जा रही थी, वो सड़क कमला बलान के अंदर में चली गई। गवर्नमेंट ने कहा कि कमला बलान के अंदर में हम सड़क नहीं बनाएंगे, दोनों तरफ के मेरा सड़क उड़ जाएगा, सैलाब से परेशान हो जाएगा, इसलिए वो सड़क हम बनाएंगे ही नहीं। तो हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद तटबंध के ऊपर से, जो सिंचाई विभाग नहीं दे रहा था कि तटबंध के ऊपर से सड़क बने, लेकिन लड़ाई लड़ने के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन के बाद, वो हम लोगों ने वहाँ से लेके गंदराइन भदवार तक, धांगा टोली तक शहर पर हम लोगों ने पिच बनवाया। और इसके बाद जो नीचे हुआ, जो गंदराइन गया, तो वही रास्ता चला गया है अंधा ठाड़ी। विकास नहीं होने की वजह कि हम लोगों के पास सड़क नहीं है, सरकारी सड़क नहीं है। तटबंध पर सड़क बन गई, पिच बन गया, तो बड़ी लड़ाई के बाद वो कभी कभी वो मिट्टी देता है तो फिर उखड़ जाता है, रेजिंग करता है। नहीं, 5 साल जो अभी आवंटित राशि जो आई है आपके पंचायत में, तो उससे आपके पंचायत में, मैं कह रहा हूँ कि क्या लग रहा है आपको कि जो सड़कें नहीं बनी है, चाहे वो मनरेगा से हो, पीसीसी हो, आरसीसी हो, जैसे हो, पैडवी लगा करके हो, ऐसी 5 ऐसे सड़कों का नाम बताइए जो अभी भी नहीं बना है। जैसे आपके ही 5 नंबर या 4 नंबर वार्ड में मैं था, तो वहाँ के कुछ लोग कह रहे थे कि आधा किलोमीटर जाने वाली सड़क है, तो थोड़ा मिट्टीकरण करके उस पर बन सकता है, लेकिन बनाया नहीं है। वो सबसे ज़्यादा, आप लोग भी नेता है ना वहाँ के, क्यों आपको हमने, मतलब अभी मैं आपको उस गांव के जो भी जनता है उनकी ओर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको जो हम लोग चुनते हैं तो किस लिए चुनते हैं? कि मतलब जीतिए हारी, उसके बाद घर बैठ, विकास हो, घर बैठने के लिए तो नहीं चुनते हैं आप। मुद्दे उठते रहें। तो मुद्दे क्यों नहीं उठाते? मुद्दे उठे, एक बार नहीं कितनी बार मुद्दे उठे। यहाँ तो एक मुद्दा पर तो हम लोगों ने भूख हड़ताल भी किया ब्लॉक में, लेकिन प्रशासन की मिली भगत के कारण विपक्ष की आवाज़ को दबा दिया जाता रहा। हमेशा नहीं चलती है, मतलब नहीं, विपक्ष की नहीं चलती है, उसको दबा दिया जाता रहा कि अरे लोग ऐसे ही करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं इसलिए कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मौजा गंदराइन जो हमारा है, वो गंदराइन में अमाद टोली में जाने वाली सड़क, जिसको मैंने खंजाकरण किया था अपने ज़माने में एक में, वो भी टूट गया और उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए नहीं बना। मैं अभी गया था, जाने के बाद लोगों ने कहा कि हमारी ये सड़क, और सही बात ये है कि गंदराइन चौक से लेके अमाद टोली तक, बड़े गरीबों का मोहल्ला है वो सड़क का बनना मेरी समझ में अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस सड़क का बनना। तो सड़क में ये स्थिति है हरना पंचायत की, और जो भी है विपक्ष अगर एक्टिव नहीं होगा तो फिर सत्ता तो सो के ही बैठ जाएंगे। विपक्ष में दम होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकार उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। भाई साहब, आप तो आवाज़ उठाइए ना, उसके बाद ना हम लोग उठाएंगे। दूसरा मैं आपको देता हूँ कि सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो स्वास्थ्य में क्या लगता है कि आपके पंचायत में कुछ है ठीक? स्वास्थ्य में गंदराइन में एक, पहले मैंने कहा कि चूँकि मेरा पंचायत उजड़ के दूसरी जगह से आया है, आज तक हरना पंचायत में पंचायत भवन नहीं है। सरकार भवन या पंचायत भवन? पंचायत भवन वो भी नहीं है। नहीं है, इसलिए कि ज़मीन नहीं है। चाहने के बावजूद सरकारी ज़मीन नहीं है आपके पास? सरकारी ज़मीन नहीं है बिहार सरकार के नाम? सरकारी ज़मीन नहीं है जहाँ के बन सके। जितनी भी सरकारी ज़मीन, 1 किलोमीटर पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी है। इसी में टोटल सरकारी ज़मीन थी, जिसमें दरिया है, सबको तालाब है। इस तरफ तो ये तो खेती का मामला था। ये हम लोग एक तरह से देहात में बाध बोलते हैं, बाद में आके लोग बस गए हैं, तो वो नहीं बन पाया। इसके लिए मुखिया जिम्मेदार है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि साहब नहीं बन पाया तो मुखिया ने नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। तो ज़मीन खरीद के भी तो बन सकती है। ये सरकार खरीदेगी, सरकार खरीद नहीं रही है। ये सरकार का नियमावली है कि जिस पंचायत में सरकारी ज़मीन नहीं हो वो ज़मीन खरीद के बनावे, लेकिन सरकार की ओर से सिर्फ कागजी बात है, ज़मीन खरीदी नहीं जाती है, मकान बनता नहीं है। तो हेल्थ केयर में हुए, हेल्थ केयर के बारे में गंदराइन में सब सेंटर है, हमारा हेल्थ सब सेंटर है जो काम वो कार्यरत है। एएनएम की कमी है जो मर गई, उसके बाद फिर उसका बहाल ही नहीं हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि हेल्थ केयर चल रहा है वहाँ पे, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि कभी कोई आता ही नहीं है। नहीं, इसलिए कि वो मर गई। तब तो अंधा ठाड़ी से लोग आते हैं कभी कभी, जब आते हैं तो वो चलता है। परमानेंट जो एएनएम थी, लगातार 2 एएनएम का देहावसान हो गया। तो फिर वहाँ के लोग अपनी जो फर्स्ट एड हम कह लें,
छोटी मोटी जो इलाज होते हैं उसके लिए कहाँ जाते हैं? उसके लिए प्राइवेट या अंधरा ठाड़ी, कुछ लोग झंझारपुर, कुछ लोग अंधरा ठाड़ी, गंधराइन वगैरह को अंधरा ठाड़ी नज़दीक होता है, वहाँ जाते हैं। चलिए। तो मैंने अपने यहाँ एक मिडिल स्कूल मंजूर करवाया, मैंने उसकी ज़मीन लिख दी, लेकिन मैं तो मकान नहीं बना दूंगा, सरकार मकान नहीं बना रही है, फंड आता है लौट के जाता है। ऐसा भी होता है, लौट के चला जाता है? लौट के चला जाता है, कई बार लौट के गया है। और हमारा मिडिल स्कूल, हमारा हाई स्कूल मंजूर, उर्दू हाई स्कूल करके मंजूर हो गया, लेकिन उसके लिए ज़मीन नहीं है। उत्क्रमित नहीं बना वहाँ पे अभी तो ये नीतीश कुमार जी का जो उत्क्रमित था ना, वो उत्क्रमित है जो एक छोटे से मकान में चल रहा है। जो प्राथमिक मकतब था, प्राथमिक स्कूल जो था, उसी में उत्क्रमित मिडिल स्कूल चल रहा है। लेकिन जहाँ मैंने ज़मीन लिखा वहाँ बगल में सरकारी ज़मीन भी है, वहाँ बन नहीं रही। ये सरकार की विफलता है। मैंने ज़मीन खुद लिखा है, अपनी ज़मीन, लेकिन बना नहीं। आपने कोई प्रयास नहीं किया क्या? जमीन आपने ऐसे ही दे दिया, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया? खूब प्रयास किया, पटना तक चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात किया, और कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अब हाल ये है, लेकिन हाल क्या है कि प्रतीक्षा सूची जो मेरे ज़माने में बना था 11 में जब मैं मुखिया था, उस प्रतीक्षा सूची में मैंने एक चिरंजीव मिश्रा हरना के हैं, सुगंधा देवी उनकी पत्नी का नाम है, सुगंधा देवी का नाम मैंने दिया था, पति चिरंजीव मिश्रा, आज तक उसको नहीं मिला। और जब मैंने वीडियो सर और क्लर्क से बात करते हैं तो कहता है कि नहीं, उनका नाम तो लिस्ट में नहीं है। मतलब वीडियो सुनता ही नहीं है आपका? नाम ही नहीं है, दूसरी लिस्ट आ गई। लेकिन पहले लिस्ट को पहले कंप्लीट करना था, पहले उसको कंप्लीट करना था, फिर नई सूची बननी चाहिए थी कंप्लीट हो जाने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है। या फिर उसको अप्रूव नहीं किया होगा तो हो सकता है वो कैंसिल हो गया। अरे कैसे अप्रूव नहीं होगा? 1 से लेकर 15 तक देते हैं, आप 16 नहीं दे रहे हैं, और फिर 20 दे रहे हैं, 27 दे रहे हैं। इस सब के खिलाफ ठीक से पढ़ना पड़ेगा लग रहा है, मतलब। तो फिर आपने क्या किया? नहीं मिला तो छोड़ दिया आपने भी? मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, कलेक्टर तक को पिटीशन दिया, मैंने मुख्यमंत्री को उससे पिटीशन दिलवाया कि साहब हमारा इतने नंबर पर नाम था, नहीं हो पाया। हरना में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, करप्शन की मैं मिसाल बता देता हूँ। बिल्कुल जिसके पश्चिम से आप तटबंध पर आए होंगे तो लेफ्ट में बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बीच में तालाब है, 30 बीघा ज़मीन है कब्रिस्तान की। उसकी घेराबंदी के लिए, सरकारी घेराबंदी के लिए, तो मैं तो जेल जाने से बचा। हाँ अब हो जाएगा, अच्छा अब इतने नंबर पर है, अब उतने नंबर पर है, पैसे दो। तो मैं ठेकेदारी करता नहीं हूँ कि मैं पैसे दूंगा तुमको ले जा करके तुम उसको घेराबंदी करा दोगे। अभी तक तो पड़ा हुआ कागज़ पर तो इतना भाषण मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का जितना चल रहा है वो चल रहा है। आप जब थे मुखिया तब इंदिरा आवास में पैसा लिया करते थे? मैं कभी नहीं। तो फिर मैं कम्युनिस्ट पार्टी से पहले रिज़ाइन करता, फिर उसके बाद ये काम करता। अच्छा, मतलब आपकी पार्टी ऐसी है कि मतलब पैसा नहीं लेता है वो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। यहाँ की रजिस्ट्री ऑफिस यानी कि कहाँ पे है, थोड़ा उसके बारे में क्या कुछ लगता है वो थोड़ा बताइए। रजिस्ट्री ऑफिस आपको अनुमंडल कार्यालय झंझारपुर जो है उसी के कैंपस में है। आप लोगों का भी वहीं होता है? मेरा जुडिशरी कोर्ट भी उसके दक्षिण है, लेकिन वहीं है। यानी अंधरा ठाड़ी का रजिस्ट्री वहीं पे होता है? वहीं होता है। हाँ, उस पर थोड़ा बताइए। अंधरा ठाड़ी का की रजिस्ट्री वहीं होती है। अब वहाँ का रजिस्ट्रार आपको बगैर पैसा लिए हुए और मोटी रकम लिए हुए किसी ज़मीन की रजिस्ट्री होगी नहीं। कुछ डेटा बताइए, एक्सपेक्ट की कितना क्या ले जाता है? अब एक रजिस्ट्री आप करने जाइएगा तो ऑफिस में रिश्वत के नाम पर, ऑफिस खर्चा उसका नाम है, 4000 रुपये कम से कम लेगा एक पर, कम से कम। ये बहुत बड़ा जुल्म है। आपको सरकार को खुश रखने के लिए कि ताकि मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो, मुझ पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगे, मुख्यमंत्री हमसे खुश रहें, तो जो सरकारी निबंधन शुल्क मंजूर है उससे ज़्यादा लेता है कि आप ज़्यादा करके दीजिए, सरकार बड़े घाटे में है, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। जाता है ऊपर, वो जो जमा हो जाता है ट्रेजरी में वो तो जाता ही है, उनको क्या राइट है लेने का ज़्यादा? ये सरकारी करप्शन है, बिल्कुल ऑन पेन एंड पेपर।
यानी वो 4,000 जो लेता है तो वो जाता है सरकार के पास? नहीं, वो 4,000 जो लेता है वो तो उसमें वीडियो रजिस्ट्रार लेता है, उसका हेड क्लर्क लेता है, किरानी लेता है। उसको क्यों जाएगा? वो जो सरकारी शुल्क जमा होता है उसको बढ़ा करके, मतलब उसको बढ़ा के जमा करवाता है, ताकि वहाँ ऊपर वाले ताकि खुश हो जाएं कि साहब इतना पैसा फलां रजिस्ट्री ऑफिस से आ रहा बढ़िया है, काम ये सरकार, ये बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, बाढ़ में जो होता है लोग जो भागते हैं बाढ़ में तो डॉक्यूमेंट तो लेके सबसे पहले कागज लेके ही भागते हैं, पैसा और कागज लिया, कपड़ा और सर पे रखा और निकल के तटबंध पे चले आए बस। क्योंकि हम लोगों का 3 महीना तटबंध पर रहना है, फिक्स्ड है, इसीलिए आप यहाँ पर रहते हैं। इसीलिए रहते हैं कहना गलत है, इसलिए भी रहते हैं और वकालत करते हैं, इसलिए कोर्ट के नज़दीक रहना चाहिए ताकि लोगों को सहूलत हो आने जाने में। हमको लगा कि आप मुखिया थे वहाँ के, तो अपना आपने जुगाड़ कर लिया कि नहीं भाई हम मंदराहाड़ी में रहेंगे और यहाँ से अपने नहीं जनता को छोड़ दिया आपने डूबने। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 89 में मैंने ये ज़मीन खरीदी थी और 90 से यहाँ रहना मैंने शुरू कर दिया। तब मैं मुखिया नहीं था, तब मैं सरपंच था। इसलिए ये कि मैं मुखिया था इसलिए यहाँ ज़मीन खरीद लिया, इसका दूसरा भी मतलब हो सकता है, तो ये नहीं है। 89 में मैंने, चलिए बढ़िया है, आप मतलब उसको भी देख रहे हैं कि नहीं जनता है। वहाँ भी आपको होगा ना, अपना मकान है, अपना मकान है, टूटा फूटा है जैसा भी। पंचायत से रिलेटेड जो भी मुख्य बिंदु होते हैं उन सभी पे मैंने इनसे बातचीत की और इन्होंने अच्छा जवाब भी दिया है। ऐसा हो सकता है कि उससे कुछ मिस्टेक हुआ होगा और कुछ मुद्दे छूट गए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इनसे बात कर सकते हैं, पंचायत के बारे में बेहतर नॉलेज रखते हैं, या मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे आप कह सकते हैं कि हाँ दिग्विजय जी आपसे ये चीज़ मिस्टेक हुई, ये चीज़ आपने नहीं पूछा था और मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया। क्या नेक्स्ट चुनाव आप लड़ेंगे? अपने आप को फिजिकली फिट मानते हैं? नहीं, फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ, मैं आगे आने वाला चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा। राशिद नेपोटिज्म? नहीं, नो। अब ये बताइए कि वो ताज होटल, दिल्ली ताज होटल का मैनेजर था, कोरोना में वो बंद हो गया, अब बैठ के यहाँ करेगा क्या? और कोई ऐसे कैंडिडेट हमारे पंचायत में नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे मुखिया जी राजा राम जी हैं, दस्तखत करना जानते हैं, कम पढ़े लिखे हैं। आप प्रमुख हमारे हैं सुभेश्वर यादव हैं, मैट्रिक हैं। अब उसके बाद हमारे यहाँ से जावेद नाम के एक लड़का है जो कैंडिडेट हैं, वो शायद इंटर वगैरह किए हुए हैं और बहुत सारी बात है समय जो पब्लिक लाइफ में बड़ा बुरा माना जाता है। उसके बाद एक किरण है, उसका नाम दूसरा है, किरण लोग कहते हैं, वो कैंडिडेट है, उनका भी पढ़े लिखे होने का। इसलिए मैंने सोचा कि जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो तो वीडियो पर ज़्यादा दबाव दे सकता है, वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं, और वो बेकार है। बेकार रहने के बाद कोई दूसरे रास्ते में नहीं चला जाए, अपराध से नहीं जोड़ जाए, मेरा असल उद्देश्य ये है। वो कितने पढ़े लिखे हैं आपके बेटे? वो ये है MBA है। राशिद अकरम। तो यहाँ के भावी कैंडिडेट हैं, इनके पुत्र हैं, और चूंकि ये अब राजनीति से क्विट कर रहे हैं क्योंकि फिजिकली फिट नहीं मानते हैं, मेरा सवाल था इनसे कि कहीं आप परिवारवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है को क्राइम में जाने से रोकने के लिए। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आपके बेटा क्राइम में ही चला जाएगा? ये क्या गारंटी है कि नहीं जाएगा? नौजवान तो हैं। अब मैं क्या करूं? अब एक बेटा है हमारा जो मास्को से देश अलग हुआ है, वहां MBBS कर रहा है, अब कोरोना में चला आया है। अब वो घर से निकलता है, मैं कितने वो घर से बाहर निकल के क्या करेगा, ये मैं तो उसके साथ साथ जाऊंगा। तो मतलब आप अपना शागिर्द बनाना चाहते हैं उसको, मतलब कुछ नॉलेज देना चाहते हैं पॉलिटिक्स? जी नहीं, कुछ सेवा करो, शागिर्द बनाना नहीं चाहते हैं। फिर इसके बाद अगर होटल मैनेजमेंट जिस दिन खुल जाएगा होटल, उस दिन अपनी नौकरी में जाएगा, रिजाइन करेगा। तब तक अपना यहाँ, हाँ तब तक है, तब तक रहेगा। नहीं तो आपके तो और भी बेटे हैं ना, रिजाइन क्यों करेगा यहाँ? नहीं तो आजकल तो ऐसा भी पंचायत मैंने देखा है कि मुखिया है लेकिन मुखिया कहीं और है। हमारे वो चुनाव लड़ने के लिए अभी हमारा वही है। अब ये जो MBBS में पढ़ रहा है उसको हम चुनाव लड़ावें, स्टूडेंट है। फिर भी आपके गांव में और कोई नहीं दिखा आपको? आपका अपना बेटा ही क्यों दिखा? पुत्र मोह में तो नहीं ना फंस रहे हैं? नहीं, पुत्र मोह में नहीं फंसे, इसलिए कि हमको कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला। और आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने हमसे, कि मैं 1 महीने से
एक मुहिम चला रखा है कि पढ़ा लिखा, और चूंकि हरना पंचायत का सबसे बड़ा गांव है, हीक मुखिया हो, दूसरे गांव का अनपढ़ नहीं हो जाए, कुछ लुटेरा टाइप का नहीं हो जाए, मुहिम चला रखा है कि सब हरना का ही कोई हो और पढ़ा लिखा इंसान हो। उसमें चुनो, संडे को हमारी लास्ट बैठक थी, बहुत कम लोग आए इसलिए उस पर फैसला नहीं हो सका। फ्राइडे को फिर हमारी बैठक है उस पर, तो कि मेरे बेटे के खिलाफ तुम उम्मीदवार दे दो, लेकिन सिर्फ एक रहे तो हम उसको विड्रॉ कर लेंगे। आप लोग आपसी बैठक कर रहे हैं? हाँ, हरना गांव के, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसा नहीं कि मुसलमान की बैठक हो रही है। क्योंकि एक जाति को बढ़ावा देना भी ठीक नहीं है। एक जाति को ब्राह्मण भी आते हैं। आप जब आते हैं मान लीजिए नेतागिरी में, तो आप अगर करेंगे जातिवाद तो ये नेतागिरी करना करते हैं, कुछ लोग करते हैं। नहीं, ये नेतागिरी करना नहीं, ये देश को गारत करना है, आपस में द्वेष पैदा करना है, ये चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए उस सबकी बैठक चल रही है। इसलिए हमारा ये नहीं कि मेरा बेटा जीतेगा ही, तुम फैसला करो, ये लड़का अच्छा है, ये अच्छा कर पाएगा, इसमें ये टैलेंटेड है, तुम उसको सब चुन लो। तो आप उनको एक नंबर पे दे रहे हैं कि आप देखिए, आप लोग इसे पसंद है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं तो मत कीजिए। इसलिए पुत्र मोह नहीं है, पुत्र मोह नहीं है। नहीं, ठीक है। वैसे इंसान मोह जो है ना, पतन का कारण होता है। तो मैं लालू हूँ, जगन्नाथ मिश्रा हूँ, कि पुत्र मोह में कुछ से कुछ कर दूँ। मोह पतन का कारण होता है। लास्ट में अपने हरना पंचायत की जनता मालिकों को क्या कहना चाहेंगे जी? लास्ट में जो आपके पंचायत के हरना के जो भी नागरिक हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि एक जुझारू और पढ़े लिखे आदमी को मुखिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बनावे, पढ़ा लिखा हो और जुझारू हो, जिसमें से शक्ति हो कुछ करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको कह दीजिए कि इस जानकारी को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ाने के लिए, और इसी लाइन पर चुनाव होना चाहिए। मतलब जाति और मजहब पर नहीं, बल्कि क्वालिफिकेशन और उसकी क्वालिटी पर कि सब वो पंचायत का विकास कर सकता है, लड़ सकता है। चलिए, धन्यवाद। बाय बाय। बाय कर दीजिए।